हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये हम एक कंप्लीट चैप्टर करेंगे अपनी इस लेक्चर के अंदर, जो है सोसाइटी, लॉ एंड इथिक्स। ये आपके एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग के सिलेबस के अंदर प्रॉपर एक यूनिट मेंशन की हुई है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन क्या होता है, डाटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी और सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट्स और ई वेस्ट मैनेजमेंट और आईटी जो एक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्सली। फुटप्रिंट का मतलब आपके चिन्ह है। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या कहता है कि जब आप किसी साइट पे विजिट करते हो या यूज़ करते हो कोई एप्लीकेशन, तो क्या होता है कि वो आपसे कोई ना फील करवाते, कोई फॉर्म वगैरह फिल करवा देते हैं। तो आप क्या है, कई बार तो हम इंटेंशनली उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार क्या होता है अनइंटेंशनली हमसे वो क्लिक वगैरह हो जाता है। तो जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट्स है, ये हमारा टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और एक होता है हमारा पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। जो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है उसके इंक्लूड्स डाटा दैट वी इंटेंशनली सबमिट ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कई बार व्हाट्सअप यूज़ करते हो, तो व्हाट्सअप यूज़ करने के बाद वो आपसे एक सर्वे टाइम में आपसे पूछता है कि आपको ये व्हाट्सअप की क्वालिटी कैसी लगी, तो आप उसके अंदर रेटिंग दो। तो लाइक दैट। तो इसके अंदर देखो, कई बार क्या होता है, जब वो ट्रांजैक्शन वगैरह या जो ऑनलाइन आपसे फिल करवाते हैं उसके अंदर वो कई बार पूछते हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी फिल करो या कोई रिस्पॉन्स दो। पोस्ट वी मेक ऑन डिफरेंट वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स के अंदर, जब आप मोबाइल फ़ोन या कोई डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ करते हो, कई बार आपसे पूछता है ना कि लॉगिन करने से पहले अपनी आईडी और पासवर्ड वगैरह इसके अंदर फिल करो। तो वो क्या होता है हमारा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। अब हमारा पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर क्या होता है, जब आप अनइंटेंशनली उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो। लाइक दैट, आपने कई बार जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप गए होगे, तो कोई आइटम आपको दिखता है और रैंडमली आपसे क्लिक हो जाता है, तो वो क्या होता है, उससे रिलेटेड जो आइटम आपने देखा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस कुकीज़ के अंदर स्टोर हो जाती है। जैसे ही आप दोबारा ओपन करते हो, तो जो आपने आइटम देखा था उसी से रिलेटेड वो क्या करता है, आपको वो और आइटम्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या होता है अनइंटेंशनली, मतलब हमने तो रैंडमली क्लिक किया था, वो क्या होता है डिजिटल, यानी जो है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन। जो डिजिटल सोसाइटी नेटिजन किसे कहते हैं, जो इंटरनेट के जो यूजर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन। इसके अंदर कुछ नेट, जब आप इंटरनेट के सर्वर हो, यूज़र हो, तो आपको कुछ नेट के एडिकेट्स को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला है बी इथिकल। बी इथिकल के मतलब नो कॉपीराइट वॉयलेशन। मतलब कॉपीराइट का मतलब है आप किसी दूसरे बंदे का अगर काम यूज़ कर रहे हो तो उसका रेफरेंस दो आप। ऐसा नहीं कि वर्क किसी और का है और आप ऐसे लिए उसकी विदाउट परमिशन आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या है, नो कॉपीराइट वॉयलेशन। शेयर द एक्सपर्टीज। जो भी आप इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बी रिस्पेक्टफुल। बी रिस्पेक्टफुल के अंदर हमारे दो आते हैं, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी का मतलब इंटरनेट के यूजर्स का अलग अलग कास्ट होती है, अलग अलग कल्चर्स वगैरह रिलीजन से होते हैं, तो हमें क्या है इंटरनेट के सभी यूजर्स को क्या देनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट प्राइवेसी। हर एक बंदे की अपनी पर्सनल ऑडियो वीडियोस होती है, वो उन कई बार वो शेयर नहीं करना चाहता, तो हमें क्या करने हैं, जो पर्सन है सेकंड पर्सन, उसकी प्राइवेसी को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट है बी रिस्पॉन्सिबल। डोंट फीड द ट्रोल। मतलब कई बार क्या होता है कि एक बंदे के पीछे सभी ट्रोल करने लग जाते हैं, तो मतलब जैसे जिसको बोलते हैं कि भीड़ चाल, उसे उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, बस वो लोगों को देख के उसको फॉलो कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अवॉइड साइबर बेलिंग। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जो पर्सन है वो एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के एडिकेट्स क्या हैं, जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, तो डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले ईमेल, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से मेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, टेक्सटिंग कर रहा है, इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहा है, या वो फ़ोन कॉल से बातें कर रहा है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
पोस्टिंग ऑन फॉर्म्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन के एटिकेट्स क्या हैं? बी प्रिसाइज। सबसे पहले क्या है? रिस्पेक्ट टाइम। ऐसा नहीं है आप इंटरनेट पे चौबीसों घंटे लगे हुए हो, चैटअप किए जा रहे हो। तो हमें क्या करना है? अपने जो टाइम है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। मतलब जो भी आप चैट करते हो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? रिस्पेक्ट डाटा लिमिट। जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो या कोई मूवीज़ वगैरह देखते हो तो वो क्या होता है? हमारा डाटा क्या होता है? जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे क्या है कि ट्रैफिक हो जाता है। अगर आप चौबीसों घंटे इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो तो वो क्या है? ट्रैफिक होता है। नेक्स्ट क्या है? बी पोलाइट और बी क्राइडेबल। नेक्स्ट है सोशल मीडिया के एटिकेट्स। सोशल मीडिया के एटिकेट्स के क्या है? सोशल मीडिया आर वेबसाइट और एप्लीकेशंस दैट इनेबल यूजर टू पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग बाय क्रिएटिंग। वो अपना क्रिएट करते हैं, अपना शेयर करते हैं कंटेंट विद अदर कम्युनिटीज़ के साथ। तो जब आप इंटरनेट के सोशल मीडिया के एटिकेट्स क्या है? सबसे पहले है बी सिक्योर। जब भी आप इंटरनेट को यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। यानी जो आप जैसे फेसबुक वगैरह, जीमेल वगैरह यूज़ करते हो तो आप उसके अंदर अपना प्रॉपर पासवर्ड लगाओ और पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे? आप उसके अंदर अपने अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करके पासवर्ड बनाइए। सेकंड है नो हु यू बी फ्रेंड। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे आप किसी के साथ बात किए हुए एक दिन नहीं हुआ और आप उसे कह रहे हो कि ये मेरा फ्रेंड है। तो मतलब जब आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन मेरा फ्रेंड है और कौन नहीं है। बी वेयर ऑफ फेक इंफॉर्मेशन से अपने आप को हमेशा अवेयर करके रखना है। सेकंड है बी रिलायबल। इसके अंदर क्या है? थिंक बिफोर यू अपलोड। कोई भी डाटा जब आप इंटरनेट पे अपलोड करते हो तो पहले आपको उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि मुझे ये इंटरनेट पे डालना भी है या नहीं। नेक्स्ट है डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन के अंदर क्या आता है? हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अंदर हम करेंगे बात कॉपीराइट्स की, पेटेंट की और ट्रेडमार्क्स की। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट जो होता है एक ग्रांट यानी एक लीगल राइट्स होता है टू क्रिएटर। जिसने कोई चीज़ क्रिएट की है उसको उस चीज़ से रिलेटेड राइट ले लेता है कि ऑथोरिटी ले लेता है कि ये चीज़ मैंने बनाई है। ओरिजिनल वर्क लाइक किसी ने कोई राइटिंग की है, फोटोग्राफी या उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो का उसने बनाई है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए हैं तो वो उससे रिलेटेड क्या ले लेता है? कॉपीराइट्स ले लेता है। कोई अगर सेकंड पर्सन उसके जो प्रोडक्ट को यूज़ करेगा तो वो उसकी परमिशन से यूज़ करेगा या उसको उसको रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट मेरा नहीं है, मैंने किसी दूसरे का यूज़ किया है। तो वो क्या कहलाता है? कॉपीराइट कहलाता है। नेक्स्ट है पेटेंट। पेटेंट होता है आपकी किसी ने कोई चीज़ इन्वेंशन की हो। वो पेटेंटिंग पेटेंट के अंदर क्या है? जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाया उसके लिए आप क्या कर लेते हो? इन्वेंशन करते हो तो उसका क्या लेते हो? आप पेटेंट करवा लेते हो और उसके अंदर जो आपको जो फर्स्ट जो 20 ईयर्स हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। आफ्टर 20 ईयर्स आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई भी सिंबल, वर्ड, नेम, डिज़ाइन या स्लोगन, लेबल्स वगैरह हो सकते हैं। उसके अंदर क्या है? जैसे आपने ये क्या है? ये सभी ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं। ये आपने बोतल देखी, इसकी अलग से शेप है तो इसने इस शेप के ऊपर ही क्या है? ट्रेडमार्क ले रखा है। ये अलग अलग जो लोगो होते हैं आपके, इसने इन्होंने क्या कर रखा है? इसको ट्रेडमार्क कर रखा है कि कोई दूसरा पर्सन इनकी परमिशन के बगैर इस लोगो को यूज़ नहीं कर सकते। फिर है वोलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे पहले आता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? जब आप किसी दूसरे का आइडिया और वर्क को यूज़ करते हो और कहते हो कि ये मैंने किया है, मतलब वर्क किसी और का और नाम अपना करना चाह रहे हो तो वो क्या कहलाता है? प्लेगरिज्म। अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हो, इफ़ कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट से किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे हो और उसका नाम मेंशन नहीं कर रहे हो कि आपने किस सोर्स से लिया है, किस ओरिजिनल क्रिएटर से लिया है, दैट इट इज़ कंसिडर एट एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म। तो आप किसके पार्ट के अंदर आ जाते हो? प्लेगरिज्म के अंदर। नेक्स्ट क्या है? अगर समवन ड्राइव एन आइडिया और प्रोडक्ट फ्रॉम एन ऑलरेडी, मतलब आपके माइंड में कोई आइडिया आया और वो आइडिया पहले से ही किसी के माइंड में आया है
एग्जिस्टिंग आइडिया के साथ, तो वो क्या कहलाता है, वो भी हमारे किसके अंदर आता है, प्लेगरिज्म के अंदर। नेक्स्ट क्या है, इट इज ए सीरियस इथिकल ऑप्शन समटाइम्स कंसिडर इज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड के केस का माना जाता है, जब आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज करते हो विदाउट उसकी परमिशन के। फिर है कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, क्या होता है, copyright infringement is when use other person work without obeying their permission to use, we have not paid for it, it's belong, मतलब क्या कह रहा है ये कि आप दूसरे का काम यूज कर रहे हो उसकी परमिशन के या उसे विदाउट पे, तो वो क्या कह रहता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। अगर सपोज करो आपने क्या की है, एक इमेज डाउनलोड की है फ्रॉम द इंटरनेट और क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, अब आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप यूज कर रहे हो, इफ द ओनर ऑफ कॉपीराइट ऑफ इमेज, मतलब जो इमेज आपने यूज की है उसका किसी ने कॉपीराइट करवा रखा है, तो वो क्या है, आप फ्री यूज कर रहे हो, यूजिंग सच इमेज इवन आफ्टर गिविंग रेफरेंस, अगर आप उस इमेज को यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको उसकी रेफरेंस देने चाहिए कि इस चीज़ का ओनर्स कौन है, मैंने ये चीज़ ओरिजिनल चीज़ कहाँ से ली है, तो वो होता है हमारा इसके अंदर प्लेगरिज्म के अंदर। फिर क्या है हमारा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अदर ट्रेडमार्क, यानी किसी का सिंबल है, जैसे आपने एक अलग अलग कंपनी का देखा होगा लोगो वगैरह, तो वो क्या है, वो ट्रेडमार्क है, मतलब आप उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते उनकी परमिशन के बगैर। फिर है पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्या होता है, सबसे पहले तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, आपने यहाँ दो वर्ड पढ़े होंगे, एक तो होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका फ्री सॉफ्टवेयर, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो क्या होते हैं कि मतलब आपको सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल होते हैं, उनका आपको कोड भी अवेलेबल होता है, जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, तो उसके अंदर क्या है, हर यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस करके और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है, तो यानी ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप उसके सोर्स कोड को भी यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो आपको अवेलेबल तो फ्रीली होते हैं, लेकिन आपको वो सोर्स कोड नहीं देते, आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं हमारे फ्री सॉफ्टवेयर। जैसे GNU, क्या है, GNU जर्नल पब्लिक लाइसेंस एंड क्रिएटिव कॉमन्स, ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपके क्या है, पब्लिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, आप इनके पब्लिकली यूज़ कर सकते हो, कोई भी क्रिएट वर्क कर सकते हो आप इनसे, कोई वेबसाइट या म्यूज़िक फिल्म या लिटरेचर वगैरह कुछ भी आप इनसे बना सकते हो, ये फ्रीली आपको अवेलेबल है, इनकी कोडिंग में आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। GPL is a primarily designed provide the public license software है, GPL is the another free software license है, ये आपका GNU और GPL दोनों ही क्या है, आपके फ्री सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। फिर है साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम, साइबर का मतलब जिसके अंदर आप इंटरनेट का यूज़ करते हो या टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हो, तो वो क्या कहलाता है हमारा साइबर, और क्राइम क्या होता है, अपराध, यानी जब आप कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करके कोई क्राइम करते हो उसको क्या कहते हैं, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के अंदर जो मेनली आपने वर्ड सुना होगा हैकिंग, हैकिंग क्या होता है, जो अनऑथराइज्ड जो यूज़र होता है वो क्या करता है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को हैक कर लेता है, तो उसको बोलते हैं हम हैकिंग। यहाँ पे हैकिंग आपके जो हैकर्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कौन सा होता है, एक तो ब्लैक हैट हैकर्स और एक है वाइट हैट हैकर्स। जो ब्लैक हैट हैकर्स होता है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है आपके कंप्यूटर्स को, और वो क्या करता है, उसका मेनली इंटेंशन होता है आपकी इंफॉर्मेशन को चुराना, तो वो क्या कहलाता है हमारा ब्लैक हैट हैकर्स। वाइट हैक हैकर्स क्या होते हैं, जो वो क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटेंट, जो क्या करते हैं, इथिकल हैकिंग करते हैं, जैसे आपने गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह देखी होंगी हैकिंग से रिलेटेड, तो वो क्या कहलाती है हमारी वाइट हैट हैकर्स। फिर है फिशिंग, फिशिंग क्या होता है, जैसे कई बार हम एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, तो फिशिंग का सिंपल मीनिंग है कि जो आपको ओरिजिनल साइट ना हो के आपको ऐसा लगता है कि ये ओरिजिनल साइट है जिस पे आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है, यानी आप ये कह सकते हो एक डम्मी जो होती है, मतलब डुप्लीकेट आप कह सकते हो कि ओरिजिनल साइट की एक डुप्लीकेट साइट बनी होती है जहां आप इंफॉर्मेशन करते हो फिल अपनी, तो वो क्या कहलाती है, फिशिंग।
जो सबसे कॉमन जो फिशिंग का वो ईमेल स्पूफिंग आता है, जिसके अंदर मेनली जो क्राइम होता है आपका आइडेंटिटी थीव्स क्या होते हैं। आइडेंटिटी थीव्स आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है उसे चुराने की कोशिश करते हैं, या तो वो कंप्यूटर का यूज़ करके, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके। तो जैसे आपने सुना होगा कई बार ये बैंक वाले फ़ोन करते हैं, बैंक वाले बन के कि आपके ऐसे ऐसे आईडी, आपका अकाउंट आया है, अकाउंट में आपकी ये कुछ मिस्टेक्स हैं, आपको हमें ये करेक्ट करना है, आप अपना आईडी पासवर्ड वगैरह आप हमें बता दें। तो वो क्या है, हमारी आइडेंटिटी थी, मतलब वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। फिर है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है कि कई बार आपकी आईडी वगैरह हैक कर लेते हैं। एक तरह से क्या होता है, ब्लैकमेल्स होती है। मतलब क्या होते हैं कि वो आपकी आईडी को हैक कर लेते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह के जो अकाउंट है वो हैक कर लेते हैं। फिर वो उनसे क्या करते हैं, उनसे फिरौती मांगते हैं कि आप हमें ये हमारी डिमांड पूरी करो, उसके बाद हम आपकी जो पर्सनल इंफो है, जैसे आपकी आईडी पासवर्ड है, वो आपको हम देंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये है रैंसम वेयर कहलाता है। फिर क्या है इसके अंदर, हम क्या क्या आप अपने सिस्टम को बचा सकते हो, कि क्या क्या आप हैकिंग वगैरह से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, रेगुलर बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा का आप हमेशा, मतलब अपना एक रेगुलर बैकअप का मतलब क्या होता है, एक तो आपके सिस्टम में आप मेन फाइल स्टोर होती ही है, एक उसके लिए सीडी या डीवीडी मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस रखो बैकअप के लिए, कि अगर ये डाटा लॉस हो जाता है तो इसे मुझे बैकअप से मैं उस डाटा को दोबारा ले सकूँ। फिर है यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मतलब क्या कह रहा है, आप जैसे कोई वायरस वगैरह आ जाते हैं, कोई अनवांटेड जो लिंक्स वगैरह आ जाते हैं, हम उस पर क्लिक कर देते हैं, तो वो एक्चुअल में होता क्या है, वायरस होता है। तो उसके लिए हमें अपने सिस्टम में क्या रखना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना चाहिए। और टाइम टू टाइम अपने सिस्टम्स को हमें क्या करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। फिर क्या है, हमेशा जो हमें डाउनलोड करने चाहिए, मतलब जो आपको नॉन सॉफ्टवेयर ही जो आपको डाउनलोड करने चाहिए, सिक्योर एचटीटीपी साइट्स का यूज़ करके ही अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, तो वहीं से आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए जो मतलब ऑथेंटिक है। ऑलवेज अपडेट द सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड द इंटरनेट ब्राउज़र एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब भी आप सिस्टम को अपडेट करते हो तो उसके अंदर क्या हो, आपका इंटरनेट ब्राउज़र का यूज़ हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे बैंक के लिए अलग से अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रखा है, रेलवे स्टेशन वाले अलग से। तो मतलब जो अपनी पर्टिकुलर नीड को जो फुलफिल करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डू नॉट विजिट और डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट। मतलब ऐसे ही नहीं है कि आप रैंडमली किसी साइट पे चले गए और वहाँ से कुछ डाउनलोड कर रहे हो, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारा वेब ब्राउज़र हमें अलर्ट करता है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कि ये जो है हार्मफुल है आपके, इसको आप इंस्टॉल ना करें, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या है, हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लाइक इसके अंदर अल्फ़ाबेट भी हो, डिजिट्स भी हो, स्पेशल करैक्टर्स भी आप यूज़ करो। तो वो क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे पर्सन का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, तो जब हम कोई भी आईडी या पासवर्ड डालते हैं तो वो हमसे ये पूछता है कि क्या आप ये जो आपका पासवर्ड आईडी है इसको आप सेव करना चाहते हैं या नो। तो हमें जब हम किसी दूसरे पर्सन का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें कभी भी अपनी आईडी या पासवर्ड को सेव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अननोन साइट डू नॉट एग्री यूज कुकीज। कई बार क्या होता है, वो आपको कुकीज के लिए परमिशन मांगता है। कुकीज क्या होती है कि मतलब जब आप एक बार जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कहीं डाटाबेस में स्टोर हो जाती है, तो उससे रिलेटेड आप जो भी काम करते रहते हो वो उसकी एक फाइल आप स्टोर होती रहती है। आपका जो डाटा जिस पे आप काम कर रहे हो साइट पे, आपने क्या काम किया, कौन सी आईडी डाली, पासवर्ड, तो वो क्या उस कुकीज़ के अंदर स्टोर होता रहता है। तो हमें कभी भी मतलब कुकीज़ को जब वो आपसे पूछता है क्या आप कुकीज़ के लिए येस करोगे या नो करोगे, तो हमें क्या करना चाहिए, नो। परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जब आप करते हो मतलब शॉपिंग या कुछ परचेजिंग वगैरह करते हो, टिकटिंग करते हो, तो उसके लिए यूज़ करनी चाहिए सिक्योर साइट्स का ही आप यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क। हमेशा क्या होना चाहिए, वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, एक यहाँ पे आपने देखा होगा एक वायर्ड नेटवर्क होता है, एक वायरलेस नेटवर्क। वायर्ड का मतलब क्या होता है, जो आप केबल्स का यूज़ करते हो वो होती है हमारी वायर्ड नेटवर्क। वायरलेस का मतलब है जैसे आप ब्लूटूथ, वाईफाई ये यूज़ कर रहे हो, ये क्या है, हमारे वायरलेस नेटवर्क हमें यूज़ करने चाहिए विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, रेगुलरली चेंज। फिर है आईटी एक्ट।
ये गवर्नमेंट के अगर सबसे पहले जो आईटी एक्ट आया था वो आपका 2000 में आया था, जिसको आईटी एक्ट बोलते थे। इसके अंदर 2008 में फिर चेंजेस किए गए थे। ये अलग अलग सेशन बनाए गए थे, सेशन 65 टू 71 के अंदर। जो 65 वाला सेशन है वो किसके हैं? टेम्परिंग विद कंप्यूटर सिक्योर डॉक्यूमेंट्स। 66 हैकिंग विद कंप्यूटर, मतलब अनऑथराइज यूजर्स आपके डाटा को हैक कर रहा है। 66 बी के अंदर क्या है? रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मतलब जो आप कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस यानी कीबोर्ड माउस जो ये चोरी कर लेते हैं, उससे रिलेटेड जो एक्ट है वो क्या है? 66 बी। 66 सी के अंदर क्या है? यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन, आपने मतलब कोई फ्रेंड है या कोई अननोन पर्सन है वो हैक कर लेता है और वो क्या करता है आपके मतलब जिसके ऑथेंटिक पर्सन के अलावा जो कोई यूज़ कर रहा है उस पासवर्ड को, ये किसके अंदर आता है हमारा? 66 सी के अंदर। 66 डी के अंदर क्या है? चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, आप जैसे कीबोर्ड माउस या इनके साथ कोई चीटिंग कर रहे हो, किसी और के डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो विदाउट उनकी परमिशंस के अंदर। फिर है फिशिंग प्राइवेट पिक्चर्स ऑफ अदर, मतलब किसी दूसरे की प्राइवेट पिक्चर्स को आपको हैक नहीं करना, उनका मिसयूज़ नहीं करना। 66 एफ के अंदर क्या है? एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म,